नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कक्षा प्लस पर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज़ देख रहे थे और उसी सीरीज़ में हम लोग आज आगे एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों, यदि हम बात करें कि यार ड्यूटीज़ होती क्या है, तो कई बार हमें कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं और उन अधिकारों का हम इस तरह प्रयोग करते हैं कि शायद सरकार हमारे सामने ऐसा बेबस महसूस करती है। सरकार चाहती है कि यार तुम अपनी चीज़ें लेने के लिए तो आगे आते हो, लेकिन तुम किसी भी तरह का कोई कर्तव्य नहीं दिखाना चाहते। इसी तरह की कोई ड्यूटीज़ भारतीय संविधान में हमें दी गई थी और उन्हीं ड्यूटीज़ पे अपन चर्चा करते हैं। क्या ऐसी ड्यूटीज़ भारतीय संविधान में शुरुआत से दी गई थी या फिर इन ड्यूटीज़ को बाद में जोड़ा गया था, और अगर बाद में जोड़ा गया था तो क्या जरूरत पड़ गई थी इन्हें जोड़ने की। ऐसे की चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान में जो आज की तारीख में जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमारे पास में भारतीय संविधान में ये संविधान के भाग 4 ए के अंदर, भाग 4 ए के अंदर या पार्ट ए के अंदर ये लिखे गए हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल हैं वो कौन से हैं, तो वो अनुच्छेद 51 ए, 51 ए के अंदर या 51 ए के अंदर इनको लिखा गया है। अच्छा, कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है या है, तो यार हम लोग देखते हैं कि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग से बहुत सारे बड़े बड़े देश जैसे कि यूएसए, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़े बड़े देशों के अंदर ऐसे कोई भी प्रावधान उनके संविधान में नहीं था। कि सर जब नहीं था तो फिर हमने कहाँ से लिया, तो हमने ये प्रावधान जो है वो यूएसएसआर, यूएसएसआर जो उस समय का रशिया होता था जिसे हम सोवियत रूस के नाम से जानते थे, वहां सर हमने ये प्रावधान उठाया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, तो उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किसी भी प्रकार के कोई कर्तव्य नहीं थे। कि सर नहीं थे तो ये फिर आए कैसे, तो ये आए दोस्तों कि इन्हें बाद में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप लोग देखो कि यार तत्कालीन भारत के अंदर क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी और देश के अंदर आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई थी और सरकार को महसूस हुआ कि यार लोगों को कई तरह के अधिकार मिले हैं और शायद उन अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को ढंग से चलाने के लिए, देश को ढंग से चलाने के लिए हमें इन्हें अधिकार के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी देनी पड़ेगी। तो उन्हीं ड्यूटीज पे चर्चा की गई। आज हमारे संविधान में कितनी ड्यूटीज है, तो आज हमारे संविधान में आपके जो कर्तव्य हैं वो कितने हैं, टोटल 11 ड्यूटी या फिर 11 ड्यूटीज, 11 कर्तव्य हैं। इन 11 में से 10 तो ऐसे थे जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़े गए और एक जो था वो बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जोड़ा गया। तो ये थोड़ा सा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बेसिक चीजें देखी। अब हम लोग यदि आगे बढ़ें कि यार सर क्या कंडीशन आ गई थी कि हमें ऐसी ड्यूटीज संविधान में जब शुरुआत से नहीं थी और हमें बाद में जोड़नी पड़ी, तो सर ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात है दोस्तों लगभग 1976 की। उस समय क्या था, तो देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल में इन लोगों के अधिकार जो है वो सारे चले जाते हैं। तो देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से 1977 तक और सरकार को समझ में आ रहा था कि यार अब नीड है हमें किस चीज की, लोगों की ड्यूटीज की। हमें नीड है कि जब लोगों को अधिकार मिले हैं तो लोगों को किसी तरह के कुछ कर्तव्य भी मिलने चाहिए, उनके किसी तरह के कोई ना कोई कर्तव्य भी होने चाहिए, क्योंकि देश में आंतरिक शांति को लेके ऐसी कुछ चीजें चल रही थी। अच्छा, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि यार कौन से कर्तव्य होने चाहिए, ये कर्तव्य बताने के लिए हमें एक समिति का गठन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने उस समय एक समिति का गठन किया। अच्छा, इस समिति का जो नाम था, इस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और स्वर्ण सिंह कमेटी से कांग्रेस चाहती थी कि यार ये कमेटी हमें बताए कि देश में आगे नागरिकों के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए और वो ड्यूटीज का नेचर कैसा होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों। स्वर्ण सिंह कमेटी जब सरकार के द्वारा बनाई गई, तत्कालीन कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि यार आपके देश के जो सिटीजन है या फिर हमारे जो नागरिक है देश के, इन नागरिकों के पास में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। इनको क्या मिले हुए हैं, इनको नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और इन अधिकारों को ये लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, काफी अच्छे से ये इनको इंजॉय करते हैं। तो नागरिकों के पास में इंजॉय करने के लिए अधिकार है,
तो फिर इनके पास में कुछ कर्तव्य, इनके पास में ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आइडिया आया किसका निकल के, मूल कर्तव्य का, फंडामेंटल ड्यूटीज का। और उन ड्यूटीज को ये क्या करेंगे, ड्यूटीज टू परफॉर्म, उन ड्यूटीज को भी ये लोग अपने कर्तव्यों को क्या करेंगे, पालन करेंगे। सरकार ने पूछा कि स्वर्ण सिंह साहब आप बताओ या सरदार जी आप बताओ कि कितने ड्यूटीज होनी चाहिए और कौन कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए। तो सरदार जी ने कहा कि यार मालिक मेरे हिसाब से ना जो ड्यूटीज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 8 कर्तव्य होने चाहिए। सरदार जी ने केवल एक सलाह दी, सलाह दी मतलब रिकमेंडेशन है, मानना नहीं मानना तत्कालीन सरकार के हाथ में है। तो सरदार जी ने कहा कि यार मेरे हिसाब से ये जो कितनी ड्यूटीज होनी चाहिए, ये 8 ड्यूटी होनी चाहिए। और सरकार ने कहा कि ठीक है बताओ साहब कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सरदार जी ने अपनी 8 ड्यूटियों की एक लिस्ट बना के दे दी। सरकार ने कहा कि ना ऐसा तो ना हो पाएगा। कैसे? सरकार ने कहा कि यार हम इनमें से 3 ड्यूटी तो नहीं मान सकते और हम इनमें से 5 ड्यूटियों को मान लेंगे। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, वो ये आता है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा बताई गई जो मौलिक कर्तव्य थे, उन 8 कर्तव्यों में से सरकार ने कौन से 3 कर्तव्यों को नहीं माना था। तो ये 3 कर्तव्य हमें याद करना काफी जरूरी हो जाएगा कि यार वो कौन से कर्तव्य थे जो सरदार जी ने बताए थे, सरकार के कहने पे बताए थे, और सरकार ने बाद में जो है उन्हीं कर्तव्यों को मानने से मना कर दिया। तो इन पहले 3 ड्यूटीज को देखते हैं, फिर आगे इस टॉपिक में बढ़ते हैं। तो ये जो 3 ड्यूटीज थी जिनको नहीं माना गया था, इन 3 ड्यूटीज में दोस्तों पहली जो ड्यूटी थी वो थी पनिशमेंट या पेनल्टी, हु कांट फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटी। पहली ड्यूटी क्या थी जो नहीं मानी गई, या फिर पहले कर्तव्य कौन से थे जो नहीं माने गए? सरदार जी ने कहा था कि मैडम या फिर मैडम प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में जो हम ड्यूटीज दे रहे हैं, लोगों को जो कर्तव्य दे रहे हैं, उन कर्तव्यों को यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसको क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, या फिर उसके ऊपर किसी तरह की पनिशमेंट या पेनल्टी लगनी चाहिए। तो पहली ड्यूटी क्या थी कि पनिशमेंट और पेनल्टी मिलनी चाहिए हु कांट फॉलो फंडामेंटल ड्यूटी की, जो अपने कर्तव्यों को फॉलो नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, उन पे क्या लगनी चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए। मैडम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे, अपन इस ड्यूटी को नहीं मानेंगे। एक और ड्यूटी इन्होंने दी कि पनिशमेंट और पेनल्टी जो लग रही है उसको कोई भी कोर्ट में ले जाके उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि यार मैंने तो ड्यूटी नहीं मानी और मेरे ऊपर ऐसी ऐसी पनिशमेंट लगा दी। तो ये दूसरी जो ड्यूटी बताई थी सरदार जी ने वो थी कि पनिशमेंट एंड पेनल्टी नॉट बी क्वेश्चन एट कोर्ट। मैडम ने कहा कि ना ये भी नहीं मानेंगे। तो 2 ड्यूटी हो गई जो मैडम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार हम लोग आपकी ये ड्यूटी जो आप कर्तव्य बता रहे हो इनमें से ये नहीं मान सकते। अच्छा, तीसरा कर्तव्य था कि लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि क्या करे आपको, वो टू पे टैक्स, आपको वो क्या भरे, टैक्स भरे, अपना जो उनका जो आयकर बनता है उसे इनकम टैक्स को वो टाइम टू टाइम सबमिट करे। मैडम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं यार सरदार जी ये भी बात नहीं मान पाएंगे। तो फिर से देखो सरदार जी ने कितनी कर्तव्य बताए थे, 8 कर्तव्य। 8 में से मैडम प्राइम मिनिस्टर या तत्कालीन सरकार ने कितने माने? तो तत्कालीन सरकार ने 3 तो नहीं माने और 5 को मान लिया था। जो 3 नहीं माने वो कौन कौन से थे? तो वो पहला था कि यार पेनल्टी का जो प्रावधान था फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करने पे, इसको मैडम ने मना कर दिया कि नहीं। उसके बाद में पनिशमेंट और पेनल्टी लगेगी अगर, तो उसके ऊपर कोई कोर्ट में क्वेश्चन नहीं उठाएगा, मैडम ने इसके लिए भी मना कर दिया। और एक ये जो टैक्स वाली ड्यूटी थी इसको भी मैडम ने मना कर दिया। और इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किया गया और संविधान के अंदर एक नई चीज जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई और कौन सा संशोधन था? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। और इसके अंदर भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। अच्छा, पहले हमारे पास में भाग 4 था और भाग 4 में क्या है हमारे पास में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसी के आगे एक और भाग जोड़ा गया जिसको नाम दिया भाग 4A। इसके बाद में जो आर्टिकल जोड़े गए वो 51A, वहां पे आर्टिकल 51 था और 51 के बाद में एक और आर्टिकल ऐड किया गया जिसको 51K या फिर 51A के नाम से जाना गया। और उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से देश के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो भारतीय संविधान का पार्ट बने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इससे एक और ड्यूटी ऐड की गई। तो पहले कितनी थी? पहले थी आपके पास में 10 जो कि 1976 में ऐड करी। इसके बाद में एक और ऐड करी 2002 के अंदर। तो टोटल अब आपके पास में कितनी ड्यूटी हो गई? 11 ड्यूटी। तो आज हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल हमारे पास में 11 कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा, शुरुआत में तो नहीं थे लेकिन हमें बाद में समय के अनुकूल जब परिस्थिति बनी तो हमें ऐसे कर्तव्य दिए गए। अच्छा, क्या सर कोई अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करे तो क्या उसके खिलाफ कोर्ट केस हो सकता है क्या?
ऐसा नहीं हो सकता, ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है। इनका अगर कोई पालन नहीं करता है तो आप इसको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जो लीगल कार्रवाई है वो इस पे की जा सकती है। यदि हम लोग आगे देखें कि हमारे पास में कर्तव्य है कौन कौन से, तो दोस्तों हमारे पास में जो कर्तव्य हैं वो टोटल है 11 कर्तव्य। पहले हम इन 11 में से 10 को पढ़ लेते हैं। इन 10 को कब ऐड किया गया? तो इन 10 को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976 के द्वारा इस समय ऐड किया गया। और जो एक और था उसको बाद में ऐड किया गया, जिसको कि हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो ये कुछ कर्तव्य के बारे में प्रावधान था जो हमने अभी तक पढ़ा। और अब हम लोग इन कर्तव्यों को पढ़ते हैं कि आखिर हमारे कर्तव्य है कौन कौन से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन कर्तव्यों को एक बार हम रीड कर लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या कर्तव्य होगा? पहला कर्तव्य दोस्तों आपको बताया गया है कि संविधान का पालन करें। पहला क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। पहला कर्तव्य क्या है कि आपको संविधान का पालन करना है, संविधान को फॉलो करना है। संविधान में बताए गए आदर्श, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान सभी का आपको क्या करना है? आदर करना है। ये भारतीय नागरिक होने के नाते आप पर एक पहला कर्तव्य या प्रथम ड्यूटी दी गई थी। दूसरा कर्तव्य क्या था? तो दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कि जब हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो उसको प्रेरित करने के लिए कुछ आदर्श थे, कुछ लोगों की बातें थी, कुछ लोगों के विचार थे। उनको आप लोग क्या करें कि अपने हृदय में संजो के रखें, अपने हृदय में उन्हें रखें और उनका पालन करें। मतलब कि जो फ्रीडम फाइटर्स के जो व्यूज थे, उनके जो विचार थे, आप लोगों को क्या करना है? उनका पालन करना है। इसके बाद में जो तीसरी ड्यूटी आती है हमारे पास में, जो भारतीय संविधान के द्वारा हमें दी गई थी, वो ड्यूटी कौन सी है दोस्तों? तो वो ड्यूटी है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत में जो प्रियम्बल में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, उसकी क्या करे? रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण मतलब इसे क्षण ना होने दे, इसको खराब या इसको टूटने नहीं दे, इसका ब्रेकडाउन ना होने दे। तो तीन ड्यूटी हो गई। कौन कौन सी? पहला कि संविधान के जो आदर्श है, संविधान में जो संस्थाएं है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, आप लोग उसका आदर करें। दूसरी ड्यूटी क्या थी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में जो आंदोलन चला था, उन आंदोलन में जो भी लोगों के जो विचार थे, जो देशभक्ति के लिए जो हमें आइडियाज दिए गए थे, उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और तीसरा था कि यार भारत के अंदर जो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। अच्छा, चौथा जो हमें ड्यूटी दी गई थी, फोर्थ जो ड्यूटी है हमारी, वो क्या है कि देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर सदैव तत्पर रहें। कि कभी अगर आपको देश को आपकी नीड होती है, देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर, यदि कभी आपके देश को आपकी नीड होती है, आपके लोगों की या आपकी मिलिट्री के रूप में नीड होती है, तो जब आपको बुलाया जाए, राष्ट्र की सेवा में सदैव आपको क्या रहना है? तत्पर रहना है। आपको देश के लिए सदैव क्या रहना है? रेडी रहना है। तो ये चार ड्यूटीज हमने चर्चा की। आगे हम लोग देखते हैं हमारी पांचवी ड्यूटी, पांचवा कर्तव्य क्या है। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड, भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड, फर्टर्निटी की भावना। कि आपको क्या करना है कि यार भारत के सभी लोगों में समर्थता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, सब लोग भाईचारे से रहें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभावों से परे हो। कि जिसके अंदर आप लोगों को भाईचारे के साथ में रहना है और आपको धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रदेश के नाम पे, वर्ग के नाम पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के लिए सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का क्या करें? त्याग करें। ये हमारी क्या है? पांचवी ड्यूटी है। पांचवी ड्यूटी क्या थी? थोड़ा शॉर्ट में बनाए तो कि आपको देश में ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ में रहना है। आपको देश के अंदर धर्म के नाम पे, वाणी के नाम पे, भाषा के नाम पे, आपको देश के अंदर वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे किसी तरह कोई भेदभाव नहीं करना है। और आपको क्या करना है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जिससे महिलाओं का सम्मान क्या हो? थोड़ा कम होता हो, फिर महिलाओं के थोड़ा विरुद्ध होती हो। ये हमारी 5 ड्यूटी हो गई। छठी ड्यूटी जो हमारी आती है, सिक्स्थ ड्यूटी जो है हमारी, वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका
परीक्षण करें कि हमारा जो भी कल्चर है, हमारा जो भी रिलीजन है, हमारा जो भी लैंग्वेज है, हमारा जो भी रिच कल्चर है, इंडियन हेरिटेज है, आपको क्या करना है कि उसको कंजर्व करना है, उसको बचा के रखना है। देखो फिर से देखते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारा जो सामाजिक संस्कृति मतलब हमारा जो सोशल कल्चर है और उसकी जो हमारी गौरवशाली परंपरा है जिस पे हमें नाज है, उसका महत्व समझें और उसका प्रशिक्षण करें। आप लोग उसे क्या करें दोस्तों, उसे कंजर्व करके रखें, उसे प्रोटेक्ट करें और उसे फैलाएं। ये टोटल 6 ड्यूटीज तक हमने अभी देखा। अब 7वीं ड्यूटी जो है ना वो एनवायरनमेंट से, प्रकृति से रिलेटेड है। तो यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वन, झील, नदी और वन्य जीव है, इन सबकी क्या करनी है, रक्षा करे और उसका सर्वदेह करे तथा परिमाण के प्रति दयाभाव रखे। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं सर, तो जो 6th ड्यूटी है हमारी वो कंप्लीट होने के बाद में जब हम 7th ड्यूटी को देख रहे थे तो इस 7th ड्यूटी में बताया गया है नेचुरल रिसोर्स या फिर नेचर एनवायरनमेंट के बारे में। अपन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। बताया कि यार एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्स प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में आपके पास में जो भी रिसोर्स है, जैसे कि वन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, झील हो गई, लेक्स हो गई, आपके पास में नदियां, रिवर्स हो गई और वन्य जीव आपके पास में जो वाइल्ड लाइफ हो गई, इन सब की आपको क्या करनी है, इन सब की रक्षा करें। और उसका रक्षा करने के बाद में क्या करना है कि उनके प्रति जो भी आपका दायित्व बनता है, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो भी आपकी ड्यूटी बनती है, आप लोग उसको क्या करें, फॉलो करें। मतलब सर, मतलब कि सीधी सी बात है कि यार एनवायरनमेंट को तो करना है प्रोटेस्ट, एनवायरनमेंट को करना है प्रोटेक्ट, और उसके बाद में हंटिंग जो है, इस हंटिंग से जो है देश को बचाना है, जानवरों को इससे बचाना है, देश के अंदर जो हम लोग इलीगल तरह से जो हंटिंग करते हैं उसे बचाना, ये भी एक ड्यूटी दी गई है। 8वां जो कर्तव्य दिया गया हमें वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कि आपको देश के अंदर साइंस से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड और ज्ञान, नॉलेज से रिलेटेड जो भी चीजें, हर पॉसिबल चीज हो सकती है, उससे रिलेटेड आपको सुधार की भावना को विकास करना है। कि आपको साइंस को डेवलप करना है, आपको ह्यूमैनिटीज, अपने अंदर इंसानियत को डेवलप करना है, ये भी आपकी क्या एक ड्यूटी है। 9वीं जो ड्यूटी जो है, 9th ड्यूटी जो हमें दी गई है वो दी गई है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर पब्लिक प्लेस। कि आपको जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि हमारे पास में लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कोई गार्डन हो गया, कोई मंदिर हो गया, जो सरकार के द्वारा है, किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है और सभी के लिए है, कम्युनिटी प्लेस जो होती है, उन सबको आपको क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति को आपको क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। इन सबको आप बचा के रखें, इन सबको कंजर्व करें। प्लस इसके अलावा और क्या करना है कि हिंसा से दूर रहें। कि आपको किसी तरह की देश में कोई हिंसा नहीं करनी है। आपको आंतरिक, जब सुरक्षा का मैटर आता है, आंतरिक जब कभी आपातकाल की सिचुएशन आती है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, हिंसा से थोड़ा दूर रहना है। और ऐसे करके हमारी जो लास्ट और 10th ड्यूटी थी, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी गई थी, वो कौन सी है, तो वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। कि जब भी, या तो व्यक्तिगत देख लो, इंडिविजुअल देख लो, या सामूहिक कम्युनिटी लेवल के अंदर, जब भी आपको कभी ऊंचाई की तरफ जाना है, किसी भी क्षेत्र में आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो आप लोग उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, उत्कर्ष की ओर मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ने का सतत प्रयास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगी। आपका प्रयास ऐसा हो कि जिससे किसी और को किसी तरह की कोई हानि ना हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, या पर्यावरण हो, उसको आपके कारण किसी तरह की कोई हानि ना हो, करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपका राष्ट्र है, आपका जो देश है, आपका जो नेशन है, वो भी निरंतर बढ़ेगा और बढ़ते हुए वो देश ऊंचाइयों को छू सकेगा। तो दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए हमें जो 10 कर्तव्य दिए गए थे, उन कर्तव्यों के बारे में हमने चर्चा की। और इसके बाद में जो एक और कर्तव्य था वो बाद में जोड़ा गया था दोस्तों, वो कर्तव्य जोड़ा गया था 86th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे दोस्तों अपन इसे। कई बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्यों में, जो 11वां कर्तव्य था या आखिरी कर्तव्य था वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया था। कई बार पूछा जाता है कि शिक्षा से रिलेटेड जो हमारी जो ड्यूटी दी गई है, पेरेंट्स की जो ड्यूटी है, वो कौन से नंबर की ड्यूटी है? तो वो नंबर भी आपको याद होना चाहिए कि वो कौन से नंबर की ड्यूटी है। वो 11वें नंबर की, 11वें नंबर की आपकी ड्यूटी है। कि सर ड्यूटी है क्या और ये शिक्षा से कैसे रिलेटेड है? तो ड्यूटी है दोस्तों, इस ड्यूटी को यदि हम पढ़ें तो यहां लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक तथा संरक्षक मतलब गार्जियन, इनकी ये ड्यूटी होगी कि ये क्या करे कि उन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें। यदि मैं इसे आपको थोड़ा सा इजी फॉर्म में, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर जो 6th ड्यूटी है वो बच्चों पे नहीं, बच्चों के पेरेंट्स पे डाली गई है कि यदि आपका बच्चा 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है और अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो आप लोग उससे उचित शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए उससे शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कैसे प्रदान करें सर? कि यदि वो लोग एबल नहीं है, यदि वो लोग शिक्षा देने की योग्य नहीं है, तो वो क्या करें? तो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A, वो भी इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया था। और उसमें सरकार आपको जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री देगी, और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का हमारे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था उसके अंदर प्रावधान दिया गया है। तो ऐसे करके ये 11वीं ड्यूटी जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है। हम लोगों ने दोस्तों टोटल इन ड्यूटीज के बारे में चर्चा की और हम लोगों ने भारतीय संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की। और इन मौलिक कर्तव्यों को कब ऐड किया गया था, कैसे ऐड किया गया था, क्या क्या कर्तव्य थे और कौन सी कमेटी के कहने पर ऐड किया गया था, इस सब को हम लोगों ने देखा। आगे की जो हमारी क्लास होगी वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे, जो भी हमारा डीपीएसपी है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जिसकी स्लाइड हमारे पास अवेलेबल होती है। और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग कई तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आज के इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगा। और इस सेशन के आखिरी में मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्तों बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों।